नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 15 अगस्त 1947 को भारत तमाम संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ, लेकिन उस वक्त सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो 565 छोटी बड़ी रियासतों के विलय की थी। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आज़ादी के बाद इन रियासतों को भारत में विलय किया जाएगा। ज्यादातर रियासतें भारत में विलय को तैयार हो गईं, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो जिद पर अड़ गई थीं। इनमें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ शामिल था। आजादी के वक्त हैदराबाद रियासत की गद्दी पर 7वें निजाम मीर उस्मान अली बैठे थे। उन्हें साल 1911 में गद्दी मिली थी। अपने शक्की, अड़ियल और जिद्दी स्वभाव के लिए चर्चित उस्मान अली दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनके पास जितना पैसा था उससे कहीं ज्यादा वो कंजूस थे। चर्चित इतिहासकार और लेखक डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि 1947 में हैदराबाद के निजाम दुनिया के सबसे अमीर शख्स माने जाते थे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा उनकी कंजूसी के किस्से चर्चित थे। निजाम अक्सर मैले कुचैले सूती पजामे और फटी जूतियों में दिखाई देते थे। 35 सालों से वो एक ही तुर्की टोपी पहनते आए थे जिसमें फफूंद लग गई थी और जगह जगह सिलाई उखड़ गई थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी इस बात की तस्दीक करते हैं और अपनी चर्चित किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि निजाम हद दर्जे के कंजूस थे। बहुत कम नए कपड़े पहनते थे, अक्सर बिना इस्त्री की हुई कमीज और पायजामे में नजर आते थे। यूं तो निजाम के गैराज में तमाम चमचमाती गाड़ियों की कतार लगी थी, लेकिन खुद 1918 मॉडल की एक पुरानी खटारा कार से चला करते थे। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस के मुताबिक निजाम के पास इतने सोने के बर्तन थे कि वो एक साथ 200 लोगों को उन बर्तनों में खाना खिला सकते थे, लेकिन खुद चटाई पर बैठकर टीन की प्लेट में खाना खाते थे। निजाम की कंजूसी का आलम यह था कि उनके घर आने वाला मेहमान जब अपनी पी हुई सिगरेट बुझाकर छोड़ जाता था तो उसके टुकड़े जलाकर निजाम पीने लगते थे। निजाम का बेडरूम किसी गंदी झोपड़ी के कमरे जैसा था, जिसकी साल में एक बार उनकी सालगिरह वाले दिन ही साफ सफाई होती थी, लेकिन इस गंदे कमरे में बेशुमार दौलत छिपी थी। निजाम की टेबल पर नींबू के आकार का एक हीरा पेपर में लिपटा रखा रहता था, जो पूरे 280 कैरेट का था। निजाम इसका इस्तेमाल पेपर वेट की तरह करते थे। तहखानों में हीरे जवाहरात फर्श पर कोयले के टुकड़े की तरह पड़े रहते थे। निजाम के पास उस वक्त 20 लाख पौंड से ज्यादा की नकद रकम थी। इस रकम को पुराने अखबार में लपेटकर तहखानों और दुछत्तियों में ढेर लगाकर रखा गया था। उनके हर साल कई हजार पाउंड के नोट चूहे कुतर जाते थे। निजाम मीर उस्मान अली शक्की किस्म के इंसान थे। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कोई दरबारी उन्हें जहर देकर गद्दी हथिया लेगा। ऐसे में वो जहां भी जाते थे एक खाना चखने वाला शख्स साथ लेकर चलते थे। उसके चखने के बाद ही खाने को हाथ लगाते थे। निजाम के खाने का लगभग बंधा रूटीन था, जिसमें मलाई, मिठाई, फल, सुपारी और रात को एक प्याली अफीम अनिवार्य तौर पर शामिल थी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।